ये हमारी ट्रेनिंग है। तो उसी वक्त बैठें जब आप मायूसी की तरफ जा रहे हैं और नहीं कह दें अल्लाह को कि अल्लाह तेरी तरफ से है ना। बस जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के वाक़े के बाद देखें, एक दरख्त के नीचे बैठे रोए हमारे नबी, कितना वो तकलीफ़ दे लम्हा था, शिकायतें कर दी सारी कि अल्लाह आप मुझे मत छोड़ें, इन लोगों के हवाले मत करें, क्यों इनके हवाले करते हैं, मेरे साथ ज़्यादती करेंगे, सारी दिल की भड़ास निकाली अल्लाह के आगे। लेकिन एंड में कहा कि ऐ मेरे रब, जब तक तू राज़ी है नथिंग एल्स मैटर्स, जब तक तू राज़ी है कोई और चीज़ मैटर मेरे लिए नहीं करती। तो ये है सेटिस्फेक्शन। और तीसरा है मोहब्बत। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। टू लीव द कंप्लेंट इज़ अ डिग्री ऑफ पेशेंस। जाहिर है साबिर इंसान ही शिकायत करना छोड़ेगा, इसीलिए सब्र भी बहुत खूबसूरत गिफ्ट है और सब्र और तवक्कुल आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। इसलिए अल्लाह को साबिरीन से भी मोहब्बत है और सब्र अल्लाह से मांगना चाहिए। और सब्र करके आता है, ये बात याद रखें। सब्र का मतलब ये नहीं है कि सफ़र किया जाए, यानी अपने आप को तकलीफ़ में डाला जाए और कुछ किया ना जाए, नहीं, ये सब्र नहीं। सब्र है कि यू डू एवरीथिंग पॉसिबल विद अ गुड एटीट्यूड एंड यू ऑल्सो वेट फॉर थिंग्स टू बिकम बेटर, ये सब्र है। और आप गलत साइड पे ना चले जाएं, शिकायतों पे ना चले जाएं, बिल्कुल ही आप दीन से ना हट जाएं, राइट, वो सब्र के मुनाफी है। तो सब्र, to leave the complaint is a degree of patience. Satisfaction is the calmness of the heart towards what Allah subhanahu wa ta'ala has decreed. इत्मीनान का मतलब ये है, मुतमईन हो जाने का, कि आपका दिल जो है वो मुतमईन है और वो काम है, कंपोज्ड है किस बात पे, कि जो मेरे रब ने मेरे लिए डिक्री किया है। और वो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, कि एक चीज़ अब डिक्रीड है, दुआ तो हम करते रहेंगे, लेकिन अगर चलो दुआ से मसला हल नहीं हो रहा है तो अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाना चाहिए। अल्लाह की डिक्री पे हम राज़ी हैं, तो उससे क्या होगा कि इंशाल्लाह आपको इत्मीनान मिलेगा। एंड लव इज़ टू लव व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ डिक्रीड फॉर हिम। ये बहुत मुश्किल लम्हा है कि उस बात को पी जाना। जाहिर है तकलीफ़ आसान तो नहीं होती। पहला स्टेप तो शौक लगता है कि ये क्या हो गया, खुदा न खास्ता किसी कोई बीमारी आ गई, शौक लगेगा। खुदा न खास्ता आपको पता लगता है कि आप में कोई कमी है, किसी भी चीज़ की कमी हो सकती है, राइट, शौक आता है एकदम। उससे नेक्स्ट स्टेप गुस्सा आ सकता है, उससे नेक्स्ट स्टेप डिनाइल आ सकता है कि डिनाइल पे चला जाए इंसान, ये कैसे हो सकता है, वगैरह वगैरह। फिर अल्लाह माफ़ करे अगर इंसान अपने आप को सही से काउंसल ना करे, सही से उन कॉन्सेप्ट्स पे ना आए तवक्कल वाले, तो शैतान के हत्थे चढ़ जाता है, फिर बहुत ही पटरी से उतर जाता है इंसान, राइट। तो इसलिए ये बड़ा मुश्किल स्टेप है कि अल्लाह के फ़ैसलों से मोहब्बत करना और अल्लाह की जो तकदीर है उससे मोहब्बत करना कि यार अब मैं राज़ी हूँ, बस आपका फ़ैसला है ना तो मैं राज़ी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि दुआ ना की जाए, इंशाल्लाह इस पे अभी हम आते हैं। लेकिन एनीवे ये 3 दर्जात हैं तवक्कुल के। द फर्स्ट डिग्री इज़ फॉर द एसेटिक्स, द सेकंड डिग्री इज़ फॉर द ट्रुथफुल वंस एंड द थर्ड डिग्री इज़ फॉर द मैसेंजर। सुभान अल्लाह। यही जो स्कॉलर हैं, ये किताब है एक्चुअली अत-तवक्कुल बाय इब्ने अबी अद-दुनिया, ये उसमें से एक कोट है। उन्होंने कहा कि जो पहली डिग्री है, जो पहला दर्जा है तवक्कुल का, वो है कि शिकायत ही छोड़ देना। वो एसेटिक्स के लिए, जो रहबानियत वाले लोग होते हैं, जो ये इबादत गुजार होते हैं, खानकाहों में आपको मिलते हैं। जो सेकंड डिग्री है वो सिद्दीकीन का दर्जा है, यानी वो नेक्स्ट लेवल है ना, वो इबादत गुजार भी हैं और वो सिद्दीकीन भी हैं, सिद्दीकीन के अपने एट्रीब्यूट्स हैं। और जो थर्ड दर्जे पे आ जाता है, जो मोहब्बत करने लगता है अल्लाह की डिक्रीज पे, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ है कि उन्होंने अपने हाथ से अपने 2 बेटों को दफनाया, उन्होंने अपने हाथ से अपनी बेटियों को दफन किया, लेकिन वो अल्लाह की रज़ा पे ना सिर्फ राज़ी थे, मोहब्बत भी करते थे, पसंद भी थे उन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला के फ़ैसले। और ये बहुत बड़ा दर्जा है और ज़ाहिर है उनका तवक्कुल ही नेक्स्ट लेवल था कि मेरा रब जो है ना, इसमें कोई बेहतरी है मेरे रब की तरफ से और मेरा रब मेरे दर्जात बढ़ाएगा। ये रसूलों का असल में दर्जा है और इस दर्जे को बेंचमार्क बनाना है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मिसाल हैं। तो उनका जो लेवल था तवक्कुल का, उसको बेंचमार्क बनाएंगे तो कहीं पे पहुंचेंगे ना इंशाल्लाह। ऑल्दो मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मदारिज सालिकीन एक किताब है इमाम इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह की, तो उसमें वो फरमाते हैं, द कंडीशन ऑफ द वन हु रिलाइज ऑन अल्लाह इज लाइक द कंडीशन ऑफ द वन हु इज गिवन ए दरहम बाय अ किंग, then it gets stolen from him, so the king says to him,
I have many times as much as that, so don't worry. When you come to me, I will give you from my treasures much more than that. Subhanallah. इब्न अल-क़य्यिम कितनी खूबसूरती से सिंपल तरीके से उस इंसान की मिसाल देते हैं कि उस इंसान की मिसाल जो अल्लाह पे रिलाय करता है, तवक्कुल करता है, वो इस तरह है जैसे कि एक बादशाह ने एक शख्स को एक दरहम दिया और वो दरहम उस इंसान से गुम गया, तो वो परेशान है इंसान, लेकिन वो बादशाह उसे मुस्कुरा कर गारंटी देता है कि तू फिक्र ना कर, अगर मैं तुझे ये एक दरहम दे सकता हूँ तो मेरे पास कई ज़्यादा दरहम ऑलरेडी मौजूद हैं तुम्हारे लिए, तो मैं और भी दे सकता हूँ। तो उससे क्या होगा, वो बंदा काम डाउन हो जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है उसके काम डाउन होने की कि अगर वो बंदा किंग पे यकीन रख, किंग की सच्चाई पे, उसके वादों पे ट्रस्ट करता है, तो फिर डेफिनेटली वो सैडनेस की तरफ नहीं जाएगा फॉर वट एवर मिस्ड दैट पर्सन। अब आप देखें कि हमें कोई चीज़ मिलती है ना, तो हम समझते हैं बस यही ज़िंदगी है और इसी से हमारी तमाम खुशी जुड़ी हुई है, तमाम मकसद इस चीज़ से जुड़ा हुआ है, मतलब हर चीज़ इस चीज़ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, और वो चीज़ ना मिले तो फिर आप देखें हमें डिप्रेशन होती है, सुसाइड की तरफ भी अल्लाह माफ़ करे लोग चले जाते हैं। लेकिन इमेजिन कि वो किंग जो आपको ये चीज़ जो है अगर आप चाह रहे थे तो सोचे उसके पास इससे भी बेहतर चीज़ हो सकती आपके लिए, ठीक है, तो उससे मांगें, यही तो मौका है उससे मांगने का, यही तो मौका है सब्र शो करने का कि अल्लाह मैं हाजिर हूँ, आपका कोई इसमें बेहतरी है, मुझे नहीं समझ, आपको समझ है, मुझ में कोई हिकमत नहीं है, अल्लाह आपको सब पता है, सब नज़र आता है, तो मैं अपने आप को सबमिट करता हूँ या करती हूँ आपके फ़ैसले के आगे, लेकिन मुझे इससे बेहतर दे। आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाइफ उम्मे सलमा, गालिबन हज़रत मैमूना शायद उनका नाम है, तो उनका जो है उनकी एक दुआ कि जब उनके हस्बैंड फौत हुए तो उन्होंने अल्लाह से दुआ बहुत की, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वख्लुफ़ ली खैरन मिन्हा। और देखें कि शी नेवर थॉट कि उन्हें पिछले हस्बैंड से भी अच्छा हस्बैंड मिल सकता है, लेकिन कौन मिला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये बेहतरीन दुआ है, ठीक है। तो ये है असल में बात कि इंसान जो है वो अल्लाह से मांगे। तो बहरहाल instead of asking Allah for a certain plan to work, a believing Muslim full of tawakkul should ask Allah to grant him or her an outcome that is best for him or her, बजाय के करें कुछ ना और यही दुआ करते रहे अल्लाह से कि अल्लाह बस ये हो जाए। इससे बहुत बेहतर ये है, तवक्कल का असल मतलब ये है कि आप वो काम ज़रूर करना शुरू कर दें और उस काम की बदौलत ये तवक्कल अल्लाह पे ज़रूर रखें और ये दुआ करें कि अल्लाह इस काम का जो बेस्ट आउटकम है या रब वो मुझे दे दे।